कार्रवाई करे। और अगर मैं, मेरा परिवार या कोई भी इंसान जिसका उसने नाम लिया है, अगर उसके डिप्रेशन के पीछे या उसके लांछनों को सही साबित करते हो तो उत्तराखंड पुलिस मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप इस पे कार्रवाई बैठाओ। और अगर मैं गलत हूं, मेरे को जेल के पीछे भेजो। ठीक है भाई। उसमें यह भी बोला गया कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत सोशल मीडिया पे नहीं उठाऊंगा, मेरे पे प्रूफ है, मैं डालूंगा नहीं। भाई पहली बात तो मेरे को ये बताओ, आप पे ऐसे कौन से प्रूफ है जो आप पे हैं ही हैं, आप डाल नहीं रहे हो? भाई डाल दो ना यार, खत्म करो, मेरे को भेजो जेल। मैं तो कह रहा हूं मेरे को जेल भेजो, मेरे माँ बाप को जेल भेजो, मारो भाई। ये सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? अब आते हैं स्टार्टिंग से कि ये सब शुरुआत कहां से हुई भाई। लाइफ में एक ऐसा कदम उठाया गया जो गलत था, बट क्या वो सही था? अभी तो लोग इसलिए सपोर्ट में है कि वो इंसान बच गया। भाई ऊपर वाले का शुक्र है कि वो इंसान बच गया। अगर उस इंसान को कुछ भी हो जाता तो सच तो ठीक है भाई, आता 8-9 1 साल बाद बाहर, पर शायद तब तक मेरे घर वालों को जला देते। आप 8 मिलियन पे बैठे हो भाई, आपके करोड़ों फैंस हैं, आपने लाइव आके ये बोल दिया मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी माँ बाप भाई मेरी पत्नी होगी। आपको पता है उसके बाद मेरे घर के बाहर कितनी भीड़ लगी है? लोग मेरे को और मेरे माँ बाप को मारने की धमकियां दे रहे हैं कि आपको जिंदा जला देंगे अगर आप कहीं बाहर दिख गए। तो आपने क्या ये रिस्पॉन्सिबल काम करा? आपने हाईवे में 150 की स्पीड में गाड़ी ठोक दी। शुक्र है आप बच गए, और शुक्र है कि कोई और भी नहीं मरा भाई। अगर कोई और मर जाता तो अभी केस डिफरेंट ही होता। वो तो किस्मत थी भाई, ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई मरा नहीं। अब आते हैं शुरुआत से, इस पे लोगों के रिएक्शन पे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी लोगों को ना सच और झूठ का कुछ मतलब ही नहीं पड़ा है भाई। लोग अभी क्या लगे हुए हैं कि भाई तेरा भाई है, तेरा सच्चा खून है, तू गया क्यों नहीं, तू कैसा नीच है, तेरी माँ कैसी गलीच औरत है, कितनी गंदी औरत है कि अपने बेटे से मिलने नहीं गई। देखो पिछले 4-5 साल से मेरी फैमिली में क्या चल रहा है ना भाई, आपको नहीं पता। लोग कह रहे हैं मौके दो, हमने उसे 1000 मौके दे दिए भाई। उस पर भी बात करेंगे क्या क्या मौके दिए और कौन कौन से मौके दिए हैं। अब आते हैं इंसानियत पे कि कलम कैसा नीच इंसान है, तूने माँ बाप को मैनिपुलेट करा, तूने मेरे पे झूठे केस डाले। अब आ जाते हैं जून अप्रैल में, क्या आपके द्वारा हम पे झूठे केस नहीं डाले गए? जो लांछन आपने वीडियो में लगाए हैं वही लांछन वही केस आपने लीगली अपने वकील के थ्रू हम पे मारे गए। डोमेस्टिक वायलेंस, उसका मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जो केस हम पे लगाए गए थे वो थे डोमेस्टिक वायलेंस, कास्ट की रितिका अलग कास्ट के, इसलिए हमने उसे घर नहीं घुसने दिया, हमने उसको बहुत कुछ मारा, ये करा वो करा, दहेज मांगा हमने। अगर हमने दहेज मांगा आप उसके प्रूफ दो यार, है ना? ये इमोशन करके उसके इस गलत कदम उठाने से, उसके वो अटेम्प्ट करने से सच झूठ नहीं हो जाता और झूठ सच नहीं हो जाता। अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने से कोई सच हो रहा है भाई, तो मैं भी कल इंस्टाग्राम लाइव आके अपने माँ बाप पे पेट्रोल डाल के छिड़क के उन्हें मार सकता हूँ। आप सिंपत्ति मेरे को दोगे? नहीं दोगे। मैं ऐसा करूंगा? मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉजिक और इमोशंस पे चलने वाला इंसान हूं। इमोशन इन दी सेंस जो सच है उसके साथ, और लॉजिक जो अच्छा और जो सच्चा है उसके साथ, है ना भाई? आपने 8 महीने हम पे झूठे केस मारे। जब आप वो लीगली हार गए दिसंबर में, आपकी तरफ से वो केस वापस लिया गया। आपकी तरफ से वो केस वापस क्यों लिया गया? क्योंकि आप पे सबूत नहीं थे। और ये केस वापस लिया है रितिका ने, और ये अनुराग ने अपनी उस 2 घंटे की वीडियो में भी बोला है कि रितिका को बहला के फुसला के ये केस वापस ले लिया गया। 15 नवंबर, जब मेरे को इन सब का माफी का मैसेज आया था, रितिका कोर्ट के बाहर आई थी। रितिका ने एक एप्लीकेशन भी दी है कोर्ट में, उसने वो वापस लिया है केस। वो भी अगर मेरे को मिलेगा मैं डाल दूंगा। बट रितिका ने कोर्ट के बाहर मेरे से माफी मांगी थी कि भैया जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरे को बहला फुसला के एक केस करवाया गया था, मेरे को नहीं पता था। मेरे को बोला गया था कि घर वालों ने हम पे झूठे केस मारे हैं, हो सके तो हमें अपने आप को बचाने के लिए अब घर वालों पे भी झूठे केस मारने पड़ेंगे। या आपने मुझसे बोला था, आप ये बात मानो या ना मानो। इसके बाद मेरे को रितिका की माता श्री का कॉल आता है, और वो भी मेरे से सेम चीज कहती है कि बेटा जैसा है वैसा नहीं है, अनुराग के द्वारा रितिका को मैनिपुलेट किया गया था। और इस चीज की भी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पे है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा भाई, क्योंकि पता है फिर क्या आ जाएगी लोग कि भाई वो डिप्रेशन में है। मत करो भाई, मत करो भाई। भाई एक बात बताओ ना, इंसान डिप्रेशन डिप्रेशन बोल के मेरे माँ बाप पे झूठे केस डाल रहा है। आप सच्चे थे तो आपने वो केस वापस क्यों लिया? आप रीओपन करा दो भाई उस केस को। मैं नहीं डर रहा हूं, आप उस केस को लड़ो, जो सच्चा होगा उसको न्याय मिलेगा। इंसानियत तब कहां थी? आपने लाइव में ये भी बोला कि इसने मेरे माँ बाप की इज्जत उछाल दी। मैं इतना नीच नहीं हूं, मैं सबूत नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे माँ बाप की इज्जत खुले उड़े। तो क्या जब आपने वो 8-9 महीने पहले एक झूठा केस हम पे लगाया, उससे इज्जत नहीं उड़ी? क्या समाज में हमारी थू थू नहीं हुई?
अब बात करते हैं सिंपैथी की। भाई वो डिप्रेशन में है भाई, जब ये झूठा केस पड़ा था, मेरे बाप की हिस्ट्री सबको पता है ना। माई डैड इज सफरिंग फ्रॉम लाइक, उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ते हैं, 2-3 बार उनको पड़ चुका है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री सारी है। आपने क्यों नहीं सोचा कि ये झूठे केस से अगर मेरे बाप को कुछ हो गया उसका जिम्मेदार कौन? आपने तो झूठे केस डाल दिए, आपने सबूत नहीं दिए, लीगली आप वो केस हार गए। तब आपकी इंसानियत कहां थी? आपका बाप मर सकता था अगर मेरे को फेम चाहिए होता। बहुत लोग कह रहे हैं ना भाई इसने क्लाउड के लिए ये सब करा है, क्या है? मैं ये चीज पहले सोशल मीडिया पे लाया? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आप पे झूठे केस मारे? बिल्कुल नहीं। अगर मारे तो आप सबूत दो, ये इमोशन करके जनता का बेवकूफ मत बनाओ। उस टाइम पे मैं अपने बाप को 3-4 बार हॉस्पिटल ले गया हूं, 1-2 बार हिमालयन और 1-2 बार डॉक्टर जोशी, और 1-2 जगह भी जहां पे उनका ऑपरेशन चल रहा था। मैं तो आके नहीं रोया कि मेरे बाप के साथ ऐसा कर दिया भाई, मैं क्या करूं? मैं भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता भाई। चलो मैं तो छोड़ो, मेरा बाप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता तो क्या होता? नहीं करी ना भाई, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग है वो। नहीं, मैंने संभाला भाई अपने घर को, उसके बावजूद भी मैं सामने नहीं आया। माफ करना मैं रूट साउंड हो रहा हूँ, बट भाई मैं स्ट्रेट फैक्ट्स पे बात करता हूं। मैं भी तब सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता भाई, क्या हो जाता? मैं तो नहीं लाया फैमिली की इज्जत को सोशली, आप लाए। और जब हमने अपने बचाव करे तो आपका कहना यह है कि ये झूठ बोल रहा है और मैं ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूं। भाई मेरे को बताओ मैं करूं क्या? आपने हम पे झूठे केस मारे, आपने हम पे झूठे आरोप लगाए, आपने बोला मेरी मौत के जिम्मेदार ये 4 लोग। दुनिया क्या चाहती है भाई? कि ये इंसान कुछ भी करे डिप्रेशन की आड़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिप्रेशन में है या जो डिप्रेशन में रहा होगा, या जितने साइकेट्रिस्ट ने वो वीडियो देखी होगी, भाई डिप्रेशन में ना इंसान बोल तक नहीं पाता है। आपने डिप्रेशन में भी झूठ बोला है, सबूत देना, ठीक है? आपने डिप्रेशन में भी झूठ बोला है भाई। आई माई सेल्फ वॉज इन डिप्रेशन, बहुत सीवियर डिप्रेशन में नहीं था मैं, बट किन्हीं कारणों से मैं भी डिप्रेशन में था कुछ सालों पहले। बट मेरे को नहीं लगता जब मैं डिप्रेशन में था मैं इतना सोच पाता था, इतना बोल पाता था। क्योंकि आपने जो 2 घंटे की वीडियो डाली है ना भाई, उससे 4-5 दिन पहले आपने कैमरे की फोटो डाली थी और आपने लिखा था दी एंड गेम। आपका दिमाग इतना कैसे चल रहा है डिप्रेशन में कि आप ये सब डाल रहे हो एंड गेम और एक गाने के साथ? छोड़ो भाई, लोग कहेंगे मजाक बना रहा है, क्योंकि लोग तो सिंपैथी खा रहे हैं। लोग कह रहे हैं इमोशन कैसा भाई, ये नीच था, क्यों नहीं आया? मेरी माँ को भी बहुत चीजें झेलनी पड़ी समाज में। आपके लिए सोशल मीडिया सब कुछ होगा, बट मेरे डैड के लिए और मेरे माँ बाप के लिए उनकी सोशल सामाजिक इज्जत, उनके रिश्तेदारों की इज्जत बहुत बड़ी है। एंड टॉकिंग अबाउट माई फादर, ही इज वेरी वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड इन हिज फील्ड। ही इज 2 टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड। आप समझ रहे हो, 2 बार उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है बेस्ट टीचर का इन इंडिया। उनके दोस्तों के सामने जो आपने उन पे इल्जाम लगाया, कोर्ट केस सबको पता चल गया था भाई कि इसके बाप पे कोर्ट केस डला है, तब इज्जत नहीं उछली भाई। वाह, ठीक है, खत्म करते हैं उस बात को। मैं तब भी चुप रहा। आपने 2-2.5 घंटे की वीडियो डाली, मैंने जस्ट सबूत दिए, उसके बाद लाइव में आके आप एक गलत कदम उठा लेते हो। क्या उससे आप सच साबित हो जाते हो? मेरे को बताओ। अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने से सच साबित हो रहा है भाई, मैं दोबारा कहूंगा, मैं अभी कल इंस्टाग्राम लाइव में आके खुद को जला दूंगा। बट मैं ऐसा करने नहीं वाला हूं, बिकॉज आप पे ना बहुत सारी जनता है। आप उसको क्या सिखा रहे हो कि अगर आपके दिल की ना हुई, आप तो गलत होने के बाद ये कर दिया भाई, आपने गलत होने के बाद ये अटेम्प्ट करा है। भगवान का शुक्र है आप बच गए। ठीक है जी, अब ना कुछ चीजें मैं भूलूंगा भी, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं सब चीज दिल से सामने रखूं और सब चीज बोलूं। अब आते हैं लोगों पे, क्योंकि अब उस सुसाइड अटेम्प्ट के बाद ना पूरी स्टोरी फ्लिप हो गई। लोग सच और झूठ से हट गए, मेरे सबूत सारे लोग भूल गए, उसके लांछन सब लोग भूल गए। बस अब कहां पे आ गया कि भाई कैसा भाई है, उसका भाई मर गया, उसकी वजह से अपने भाई को खा गया, कैसी मां है अपने बेटे को खा गई। माई मॉम इज नॉट वेल फ्रॉम 2-3 डेज। मैं 2-3 दिन तक अपना परिवार संभाल रहा था। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन। मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। मैं 2 दिन से गायब था भाई। मैं रोऊंगा नहीं भाई, अभी भी नहीं मैं रोऊंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूं भाई। आप मेरे पे झूठा केस आपने मारा, आप एक सच्चा मार देते भाई कि मेरे भाई मेरे साथ ये सब कर रहा है। समझ रहे हो आप? अब अभी भी मार दो, मैं अभी भी आपको ओपन बोल रहा हूं भाई। जो भी उनकी टीम से ये देख रहा है, आई होप अनरॉक इज डूइंग वेल। जितना मेरे को सुनने में आया सोशल मीडिया के थ्रू और अपने कॉन्टैक्ट से थ्रू, ही इज इन नॉर्मल वार्ड और कुछ दिन में वो वहां से शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्लीज मैं चाहूंगा जब आप दुनिया के सामने आओ ना भाई, आप उन चीजों का प्रूफ दे देना। अगर आप प्रूफ दे दोगे, मैं आपका थूका हुआ चाट के आपको घर ले आऊंगा हाथ जोड़ के। ठीक है, अपनी जुबान का हूं बोल रहा हूं, पर आप वो सारी चीज सबूत के साथ दोगे कि कलम ने 8 करोड़ लिए, बिग बॉस में जाने के पैसे लिए। बिग बॉस कलम आज इतना बुरा हो गया, जो बंदा, जो माँ बाप जोकर का मास्क पहन के दुनिया में घूम रहे थे ना आपके लिए, मैंने कोई मतलब मैंने तो अपना धर्म निभाया भाई। मैंने तो उस टाइम भी निभाया जो उस टाइम की जनता इससे जुड़ी होगी ना, सबको पता है। मैं जोकर का मास्क पहन के
हिप हॉप की जनता को पता है मैंने अपना काम छोड़ के 8-9 महीने इस बंदे को दिए हैं। क्यों दिए हैं? पैसे के लिए। 7 करोड़ दिए हैं भाई इस बंदे ने मुझे उस टाइम में व्लॉग करने के लिए। क्या 7 करोड़ इसको बिग बॉस ने भी दिए होंगे? लॉजिकली सोचना, बिग बॉस ने इसे 7 करोड़ दिए होंगे भाई। इसने मुझे 7 करोड़ दिया, उसका आप रिसिप्ट कुछ तो दिखाओ भाई। कहीं तो मैंने मैसेज में तो बोला होगा, भले ही आपने दिए नहीं। आप ये कहा मैंने मांगे, मैंने कहाँ मांगे? आपके कान में बोला? अब आप यही बोलोगे कि जुबानी बोला, क्योंकि आप पे कॉल रिकॉर्डिंग या वैसा कुछ प्रूफ है नहीं। खारिज करते हैं भाई, क्योंकि आप बातें घुमाओगे, सबूत आप पे है नहीं।